तहरीक इंसाफ के एडहॉक जजेस तैनाती की मुखालिफत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुश्तरका इजलास के बाद फैसलों का ऐलान करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी फैसला है, बदएतमादी बढ़ेगी। बैरिस्टर गौहर ने PTI पर पाबंदी के फैसले को हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन करार दे दिया। कहा, PTI मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और रहेगी। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन में 37 मेंबरान के बयान हलफी जमा करवाने का ऐलान करते हुए कमीशन से फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एडहॉक जजेस लगाने का मकसद हम ख्याल जजेस को लगाना है। एडहॉक जजेस लगाने से 56,000 केसेस खत्म नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा, पार्टी पर पाबंदी लगाने के बाद इंतहाई भोंडी हरकत होगी। आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। जिन MPs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। TV इंटरव्यू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। ये जेन्युइन केस है। अदालत भी कह चुकी कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील करके गैर आइनी इकदाम किया। आर्टिकल 6 के हवाले से पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास तलब नहीं कर रही थी। इनकी ज़ाती राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन इसकी इजाज़त देता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुअत्तल मखसूस नशिस्तों के अरकान का ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफ़िक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए ATC अदालत पेशी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंजाब हुकूमत का जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जिस्मानी रिमांड के लिए फ़िज़िकल मौजूदगी ज़रूरी होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेशी के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट वीडियो लिंक पर रिमांड के लिए पेशी का नोटिफिकेशन कालादम करार दे। बानी PTI और बुशरा बीबी से तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश के बाद नैब टीम अडियाला जेल से रवाना हो गई। नैब टीम ने 1 घंटे तक तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में नैब की टीम चौथी बार तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। वफाकी काबीना के इस इजलास में 190 मिलियन पाउंड का मामला सामने आया। उसमें वो शरीक नहीं थे। वफाकी काबीना में होने वाली बहस से आगाह नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का 190 मिलियन पाउंड केस में रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। आज़म खान ने अपने बयान में कहा कि शहजाद अकबर अपना दस्तखतशुदा एक नोट मेरे पास लेकर आए और कहा, बानी PTI ने मामला काबीना में भेजने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म से तस्दीक के बाद फ़ाइल काबीना सेक्रेटरी को भेज दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी।
जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। क्या उनके वकील गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? वकील ने यकीन दिलाया कि जी सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। दूसरी तरफ FIA ने सनम जावेद की रिहाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हमने रिमांड की अपील की और जज साहब ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ थाना सिटी में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। एलीट फोर्स की सब इंस्पेक्टर की मुदायत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि पुलिस मुहर्रमुल हराम के दौरान स्नैप चेकिंग के लिए जफर कॉलोनी गई थी। जमशेद दस्ती और उनके साथियों ने पुलिस को रोका, असला छीनने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद जमशेद दस्ती और उनके साथी फरार हो गए। इससे पहले जमशेद दस्ती ने गुज़श्ता रोज़ वीडियो बयान में इल्ज़ाम लगाया था कि उनके घर पर 25 लोगों ने हमला किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन को कोरोना हो गया, वैक्सीन लगा दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक कोरोना की मामूली अलामात हैं, वो आइसोलेशन में फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अमरीकी सदर पहले ही तिब्बी मसाइल की बिना पर सदारती दौर से बाहर होने का इशारा दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में कहा गया कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तिब्बी मसाइल पेचीदा नौयत के हैं तो वो सदारती दौर से बाहर हो सकते हैं। 81 साल अमरीकी सदर पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबाहिसे के बाद से अपनी ही सियासी जमात के कई रहनुमाओं की जानिब से सदारती दौर से दस्तबरदार होने का दबाव है। बाइडन दस्तबरदार हुए तो नायब सदर कामिला हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन की कोरोना से जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्रंप पर हमले से 1 घंटा पहले हमलावर सीक्रेट सर्विस के रेडार पर आ चुका था, मगर मजमे में नज़रों से ओझल हो गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुसल्लह पुलिस एहलकार हमलावर को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा, वो जान बचाने के लिए नीचे उतर आया। मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा था। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस किम्बरली चेटल 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों जा रही हैं? सेनेट कमेटी का इजलास अरकान का सवाल। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि आलमी कंपनीज उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनीज ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। पेट्रोलियम कमेटी के इजलास में DG गैस ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 40 अरब रुपये की गैस चोरी होती है। 25 अरब रुपये से ज़्यादा गैस चोरी सुई सदन में होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपये है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाई, इसका कोई हल ढूंढना होगा। इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट। और ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है। बिजली नई बनाने के पैसे दे रहे हैं 22,000 मेगा या 25,000 मेगावाट, अगर वो बिजली नहीं बना रहे उनको डॉलर में पैसे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है किसी बाबू ने, किसी सियासतदान ने, किसी ने उस कंपनी को लगाने के लिए कोई अपने जेब में पैसे डालकर उनको ये एग्रीमेंट किया है। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पावर सेक्टर की सूरत हाल को बद इंतजामी करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। 8.5 रुपये का यूनिट कैपेसिटी पेमेंट करप्शन और चोरी की वजह से 34 रुपये में मिल रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपये और IPPs को 1700 अरब रुपये दिए जा रहे हैं। किसी बाबू और सियासतदान ने जेब में रकम डालकर ये मुआहदे किए। ये मुआहदे मजीद नहीं चल सकते। लोकल IPPs को बुलाकर कैपेसिटी चार्जेस के चेक ख़त्म की जाए। घर जाओ तो लाइट नहीं है, सुबह आओ तो लाइट नहीं है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम इस वजह से ज़्यादा परेशान हैं।
बिल अदा करना हमारे लिए मुश्किल है। 4-5 घंटे बिजली होती है, बिजली तो होती नहीं, कभी ट्रांसफार्मर जल गया है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, लोड ज़्यादा है, वापडा वाले ये कहते हैं हमें। बिजली 2 घंटे में है, 10 घंटे में नहीं है। न पानी है न बिजली है, रोज़ बरोज़ जंजाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चे गर्मी से पेट भी ख़राब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, ये मच्छर भी ज़्यादा है, इसी वजह से बच्चे बहुत बीमार हैं। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। आवाम का कहना है कि 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज़्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन है। कराची में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 2 अमवात। महकमा सेहत के मुताबिक दोनों अमवात सिविल अस्पताल में रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता रोज़ सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 49 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में जून से अब तक हीट स्ट्रोक से इंतकाल करने वालों की तादाद 51 हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस मौसम में बेहतरी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। कराची मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। 37 डिग्री की गर्मी 54 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रात कराची में रवा साल जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात थी। लाड़काना सिब्बी में दर्जा हरारत 53, जैकबाबाद 52, दादू 51, नवाबशाह 49, सखर तुरबत 48, बहावलनगर 47, हैदराबाद 45, डेरा इस्माइल खान नौकंडी 46, ठट्टा 43, अटक सरगोदा 42 डिग्री रहा। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, जेहलम और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरात में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। चारसद्दा में भी मकानात गिरने से 2 अफराद जाम बहक, एक खातून जख्मी। महकमा मौसमियात के अगले 24 घंटों में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात आज़ाद कश्मीर के इलाकों समानी और भिम्बर में भी मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के कोह सुलेमान, नशिरानी, दानासर में कई घंटे मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग से जोब, दियाई खान शाहराह बंद। कोह सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों से कौमी शाहराह N50 का कुछ हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। कराची में जुमे और हफ्ते के रोज़ हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुस्तरद और जामे सर्वे से ही इंसदाद मनशियात के ज़मन में भरपूर और मुफस्सिल फैसला साज़ी मुमकिन होगी। इन इंसदाद मनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है। वज़ीर दाखिला की 15 दिन में सर्वे के मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफ़ी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में आर्टिकल 6 से पहले भी लग चुके ये तमाम कार्रवाइयाँ सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं है। बानी PTI से पार्टी रहनुमा आज अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे। पार्टी रहनुमा मखसूस नशिस्तों की नई फहरिस्तों पर बानी PTI से मशावरत करेंगे। मुलाकात में PTI पर पाबंदी के हुकूमती बयान पर भी मशावरत होगी। रुकने कौमी असम्बली मौज़म जतोई को एंटी करप्शन पुलिस ने थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मौज़म खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि मौज़म खान जतोई को नामालूम अफराद अगवा करके ले गए थे। कराची के इलाके मलीर गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक के, एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि कई बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में गिर गए।
खुशाब में चश्मा झेलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 5 लड़कों की लाशें निकाल ली गई। एक की तलाश जारी। 2 रोज़ पहले 10 लड़के नहर में नहाते हुए डूब गए थे, जिनमें 4 को बचा लिया गया था। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सहाफ़ी मालिक हसन ज़ेब के कत्ल की मज़म्मत। कहा, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर बढ़ते तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हुकाम जल्द मालिक हसन ज़ेब के कत्ल के मुहर्रिकात की फ़ौरी और मुकम्मल तहकीकात करें। हुकाम इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मालिक हसन ज़ेब साल 2024 में कत्ल होने वाले पाकिस्तान के 8वें सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी मालिक हसन ज़ेब को 14 जुलाई को नौशहरा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग का बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म करार दिया कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाला काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों को बगैर नोटिस फौरी गिराया जाए। ईंटों के भट्टों पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो पंजाब के डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक, 350 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक बारिश से 400 कच्चे मकानात तबाह हुए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूल्स को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ग्रुप्स के मोटर गोलों, बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले। कई इसराइली टैंक तबाह, कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइल में 7 अक्टूबर हमले की सरकारी तहकीकात करवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। काबीना से खिताब में कहा कि पहले हमास का खात्मा करेंगे। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। इसराइली वफ़द जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुँच गया। अलमवासी पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले के बाद मुज़ाकरात में ताअत्तुल आ गया था। अलमवासी कैंप हमले में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने मुबाहिसे में शिरकत की हामी भर ली। कामला हैरिस रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वेंस के साथ मुबाहिसे में शरीक होंगी। सदारती मुहिम अहदेदार के मुताबिक कामला हैरिस ने 23 जुलाई या 12 या फिर 13 अगस्त को मुबाहिसे में शिरकत पर रजामंदी दी है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ आज मुल्क गिर हड़ताल। तालीमी इदारे बंद, सरकारी इदारों में काम मुतासर, इंटरनेट सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल। कई रोज से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में 6 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का मुजाहरों में हलाक अफराद के लिए अदालती तहकीकाती कमेटी के क़याम का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। मुजाहिरीन का ओलंपिक्स गेम्स में इसराइल टीमों के बॉयकॉट का मुतालबा। कहा, गजा में रोज़ होने वाली अम्मात नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया है। यूक्रेन जंग पर सब जाग गए। गजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानबदार बने हुए हैं। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीम्स का ओलंपिक्स गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। दुनिया के मशहूर सयाहती मकामात शदीद गर्मी की लपेट में। पेरिस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस और दीगर यूरोपीय शहरों में मौसम शदीद गर्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर यूरोपीय सयाहती शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री होने और हीट वेव के इम्कानात हैं। मिस्र के मशहूर सयाहती मकाम पर दर्जा हरारत मामूल से 10 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। आइंदा चंद रोज़ में मिस्र में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। फ्रांस में दर्जा हरारत 34, स्पेन में 41, इटली में 38 डिग्री तक जा सकता है। नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला का यौम पैदाइश। गुरबत और अदम मसावत के खिलाफ मंडेला की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज नेल्सन मंडेला का दिन मनाया जा रहा है। मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में जमहूरियत के क़याम के लिए 67 साल तक जद्दोजहद की। अपनी तहरीक के दौरान लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की पादाश में वो तकरीबन 27 साल पाबंद सलासल रहे।
वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट कल से शुरू होगा। इफ्तिताई रोज़ 2 मैचेस खेले जाएंगे। टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी, जबकि नेपाल का मुकाबला यूएई से होगा। इवेंट में शरीक मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, यूएई। फ्रांस में ओलंपिक मशल का सफ़र जारी। टॉर्च रैली मेज़बान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से गुजरती हुई सेंट क्विंटन पहुंची। हर मकाम पर रैली का पुरजोश इस्तकबाल। फ्रांस की किक बॉक्सर एमिली मैकॉट ने मशल को रोशन किया। समर ओलंपिक्स 26 जुलाई से पेरिस में शुरू हो जाएंगी। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन का यौम पैदाइश, उनकी गाई हुई गज़लों की ताज़गी आज भी बरकरार।